क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हर साल म्यूचुअल फंड की टॉप लिस्ट बदल जाती है। कभी कोई फंड बेस्ट परफॉर्मर होता है और अगले साल वही पिछड़ जाता है। तो सवाल उठता है, हम किस पर भरोसा करें? कौन सा फंड या फंड मैनेजर हमें लंबे समय तक मुनाफा दिला सकता है? सेबी ने यह काम आसान बना दिया। जनवरी 2025 में सेबी ने एक नया नियम लागू किया। अप्रैल 2025 से हर म्यूचुअल फंड को अपनी इंफॉर्मेशन रेशियो रोजाना दिखानी होगी। अब आप सोच रहे हैं कि ये क्या है? म्यूचुअल फंड का असली काम होता है अपने बेंचमार्क को हराना। जैसे अगर निफ्टी 12% रिटर्न दे रहा है और आपका फंड 15% दे रहा है तो 3% एक्स्ट्रा अल्फा कहलाता है। लेकिन इंफॉर्मेशन रेशियो सिर्फ इतना ही नहीं देखती कि आपने कितना एक्स्ट्रा कमाया, बल्कि ये देखती है कि आप कितनी बार कितनी स्थिरता से बेंचमार्क को हराते हो। इंफॉर्मेशन रेशियो इक्वल टू पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस बेंचमार्क रिटर्न डिवाइडेड बाय ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर यानी उस एक्स्ट्रा रिटर्न का उतार चढ़ाव, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। सीधी भाषा में कहे तो ये रेशियो बताती है कि फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी क्या है और क्या वो रिस्क को कंट्रोल करके पैसा बना रहा है। अब इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि आप सिर्फ उस फंड को नहीं चुनेंगे जो इस साल टॉप पर है, बल्कि उस फंड को चुन पाएंगे जो हर साल अच्छा परफॉर्म करता आया है। अगर किसी फंड की इंफॉर्मेशन रेशियो ज़्यादा है तो समझ जाइए कि ये फंड सिर्फ किस्मत से ही नहीं, फंड मैनेजर की स्किल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ध्यान रहे, सिर्फ इंफॉर्मेशन रेशियो ही नहीं, शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो और अल्फा जैसे दूसरे मापदंड को भी देखना जरूरी है। लेकिन सेबी ने ये नई ट्रांसपेरेंसी आप जैसे निवेशकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो अगली बार म्यूचुअल फंड चुने तो सिर्फ रिटर्न नहीं, इंफॉर्मेशन रेशियो भी जरूर देखें।